बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ ट्वीट का मामला। FIA टीम ने बानी पीटीआई का तहरीरी मौक़िफ़ हासिल कर लिया। साबिक पीटीआई चेयरमैन ने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में तफ्तीशी टीम के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा, जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। मुतनाज़िर ट्वीट पर PTI रहनुमाओं की वजाहतें। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली मोहम्मद खान और दीगर ने ट्वीट से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। कहा, बानी PTI ने कोई पैगाम जारी ही नहीं किया, सब कुछ गद्दारी का मुकदमा बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसी सोच रखने वालों को नाकामी होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सानिया 9 मई में मुलव्विस अफराद से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात के उसूल वाज़ेह कर दिए, जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ उठना था। GHQ जिना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को मुफ्त मशवरा दे दिया। कहा, अगर तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी PTI अपना मुंह बंद रखें। मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका है कि PTI को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा है। PTI ने इदारों पर हमला किया। गरीब का घर तो क्या पूरा मुल्क जला दिया गया। शोहदा के मुजस्मे तोड़े गए। मियाँ वाली एयरबेस पर मॉडल को नजर आतिश कर दिया गया। मास्टरमाइंड बानी PTI की एमा पर 9 मई का वाकया किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकये में मुलव्विस लोग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। 9 मई का मकसद ये था, अगर एक बंदे को, एक मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है तो कहा जाता है कि मुझे हाथ ही नहीं लगा, मैं जो करता हूँ, अगर आप मुझे अरेस्ट करते हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं रहे। जो कुछ उसने कहा लिया और जो कुछ हुआ पूरी कौम के सामने। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम कहते हैं, 9 मई को जो कुछ हुआ वो सब कुछ कौम के सामने है। वाक़यात के जिम्मेदार मुल्क में अफरा तफरी और फसाद चाहते हैं। बानी PTI अरकान कौमी असम्बली को अवाम की कोई फिक्र नहीं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अवाम में नफरत फैलाकर गुमराह करना चाहते हैं। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी का राज बरकरार। कराची बदस्तूर हीट वेव की लपेट में। पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद में पारा 51, लसबेला में 50 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान और सिंध के ज्यादातर इलाकों में भी गर्मी की लहर बरकरार। गर्मी से मुरझाए चेहरों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म 4 से 8 जून तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म कारोबारी बिरादरी से मुलाकातें करेंगे। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लगाने से मुताल्लिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफा के शोबे में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन, पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात पर बातचीत समेत बाहमी तरजीहात पर तबादला ख्याल।
तवानाई, टेक्नोलॉजी और दीगर ढांचे के शोबों में ताउन के साथ सरमायाकारी के शोबे पर भी बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा बरतानिया पर। बरतानवी वज़ीर दाखिला जेम्स क्लेवरली से मुलाकात की। बरतानिया और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी कर दिए। कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौजदारी इंसाफ के उमूर पर इश्तराक किया जा सकेगा। इस इकदाम से गैर कानूनी नकल मकानी और मुनज़्ज़म इमिग्रेशन जराइम से निपटने में मदद मिलेगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने नॉर्वे में मौजूद पाकिस्तानियों को बाहमी ताउन को वुसअत देने का अहम जरिया करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के 22 बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 7 जून तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल भी तलब। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई 4 जून तक मुलतवी कर दी गई। समाअत वकला सफाई की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश हुए। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने पीटीआई को जीटी रोड रवात पर जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। रोड ब्लॉक की जाएगी, न हुल्लड़बाजी होगी। जलसा गाह के अंदर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पीटीआई खुद होगी। आइंदा माली साल का बजट 295 रुपये फी डॉलर रेट पर बनेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपये इजाफे का तखमीना है। रवा माली साल नजरसानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपये का तखमीना लगाया गया था। डॉलर रेट में इजाफा होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड में इजाफा और ज्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। नए माली साल के बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। आइंदा माली साल के लिए बीएसडीपी की मद में 1221 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक आइंदा माली साल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 877 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। आइंदा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। स्टेट बैंक ने डिजिटल अकाउंट्स की लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मवेशी मंडियों में डिजिटल अदायगियों को महफूज और आसान बनाना है। वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहमी की पॉलिसी पर गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली निर्खों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बजट में बिजली निर्खों में सब्सिडी फराहम की जाएगी। इन दहशतगर्दियों के पीछे बारहा मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुका हूँ कि बैरूनी कुव्वतें इसमें मुलव्विस। बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल की तरगीब देने वाला अमन दुश्मन गिरोह कानून के शिकंजे में आ गया। गवादर हमले में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गिरफ्तारी अहम संग मील साबित होगी। अर्ज़ पाक की दुश्मनों को कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी।
अफगानिस्तान बिशाम हमले में मुलविस मुजरमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाए या उन्हें हमारे हवाले करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का मुतालबा। कहा, गैर मुल्की सफारतकार पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरों में मोहतात रहें। सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है जो पाकिस्तान के मुकामी मामलात को हल कर सकता है।